बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिदा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं मैं उनके आंसर्स करूंगी, ठीक है, रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमने प्रोस्पेक्टस वगैरह में लगाना था। आप लोगों ने 100 से ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस किए हैं और वो सब क्वेश्चंस एक दो ही क्वेश्चंस पे जाके मुश्तमिल होते हैं कि किस तरीके से कितने सेट्स ऑफ फॉर्म जाएंगे, कितनी कॉपीज़ लगेंगी, बहुत सारे डिफरेंट आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। आज मैं उन सब का जवाब दे दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकें रिगार्डिंग नेशनल एमडीकेट और सारे क्वेश्चंस भी जितने भी आपके हैं मैं उनको सॉल्व आउट कर सकूं, ठीक है। सो ये मेरा खुद का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। मैंने अपना प्रोस्पेक्टस अल्हम्दुलिल्लाह फिलअप कर लिया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब कुछ लगा लिया है और बस मुझे इसे देना है जो लीपर्ड कुरियर सर्विस है उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 सेट्स ही लगने हैं किस चीज़ के, डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट सेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मेरा, ये मेरा सेकंड सेट डॉक्यूमेंट्स का और ये मेरा थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ आपको कहेंगे कि 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं आपको कमेंट्स में भी ये बात 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगा लें। अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लगने हैं और फॉर एग्जांपल के मैं नहीं सही बोल रही, ठीक है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं सही बोल रही, तो अगर एक सेट ज़्यादा भी चले जाएगा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक सेट कम चला गया ना तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर आपको वो लोग कॉल्स करेंगे, वो कहेंगे एक सेट और भेजें, फिर आप उसे लीपर्ड कुरियर सर्विस या टीसीएस के थ्रू भेजेंगे और बहुत सारा मसला होगा। सो इससे अच्छा आप 3 सेट्स ही भेज दें। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि 3 सेट्स भेज दें। अगर आप चांद का जो कॉलेज है उस पर जाके आप सर्च करें एडमिशन, और एडमिशन में आपको दिखेगा एडमिशन रूल्स, ठीक है। आप एडमिशन रूल को दबाएं और 7th पॉइंट जाके देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 कॉपीज़ इन सब डॉक्यूमेंट्स की लगाएं। 3 कॉपीज़ से क्या मुराद होगा, इन सब डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज़ से मुराद है 3 सेट्स, ठीक है ना, 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इसलिए मैंने आपको कहा है कि 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएं। इसके अलावा मैं आपको और कंफर्म कर देती हूँ मैं क्यों 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह रही हूँ। मैं लम्ब से कॉल करके पूछ चुकी हूँ। देखिए, मैं अपने लिए जो कर रही हूँ वही आपको बताऊंगी ना। जो इंसान अपने लिए तो सही करता है ना, भले दूसरों को गलत बताए, ठीक है, अपने लिए तो हर बंदा सही काम करता है। देखिए, मैंने भी 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाए और मैं उनसे फ़ोन करके भी लम्ब से पूछ चुकी हूँ। उन्होंने कहा है 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एमबीबीएस लगेंगे, और अगर आप बीडीएस का भी फॉर्म भर रहे हैं तो भी 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यानी कि अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 6 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ जाना ही चाहिए कि 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट और ये थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब इन सब डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको अटेस्टेड करवा लेना है। मैंने भी अपने अटेस्टेड करवाए हुए हैं, ठीक है। अब ये कितने डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये वाले ऑर्डर में इसको रख दीजिएगा, ठीक है। अब बात सही है, इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ऑर्डर में ये इसी में रखना है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, इसमें उन्होंने वो नहीं लिखा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटर का लगाना है। जबकि अगर हम यहाँ पे फॉर्म के पीछे देखें तो फॉर्म के लास्ट पेज पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसे पास सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो लगाना है, ठीक। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो सेटअप किए हैं वो इस हिसाब से नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बे फॉर्म है वो यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं, या सीएनआईसी अगर आपका है तो वो अटैच कर दीजिए, और सीएनआईसी ऑफ फादर भी यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इन डॉक्यूमेंट्स में भी बी फॉर्म और जो क्या कहते हैं सीएनआईसी ऑफ फादर लगनी है, ठीक है, तो वो पीछे बाद में लगेगी। तो इसलिए मैंने जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म की दिया हुआ है ना, ये वाली प्रेफरेंस लिस्ट, मैंने इस हिसाब से अपने अरेंज किए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि किस तरीके से अरेंज करने हैं। तो मैंने तो सबसे पहले अपनी स्लिप रखी है जो नेशनल एमडीकेट की स्लिप थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद जो एमडीकेट का कार्ड था मेरा, ठीक है, मैंने वो रखा है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ये जो छोटा सा है ना, मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये जो है
ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, देखें आपको 4 वाउचर मिलेंगे, ठीक है। आप लास्ट पेज पे देखेंगे जब उसके प्रोस्पेक्टस के एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है, तो एमबीबीएस के पीछे भी वाउचर्स मौजूद हैं 4 और बीडीएस के पीछे भी 4 वाउचर्स मौजूद हैं, ठीक है। जब आप फिलअप करवा देंगे उसे एमसीबी बैंक में, ठीक है, उसके बाद एमसीबी बैंक अपनी एक कॉपी रख लेगा और आपको 3 कॉपीज दे देगा। उसमें एक कॉपी जो होगी वो यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर होगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है, उससे पहले लगाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर इसे लगा दें, यूनिवर्सिटी जो एसी फ़ी वाउचर है ये लिखा हुआ यूनिवर्सिटी एसी कॉपी जो है वो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसके 3 पेज, ये 1, ये 2, ये इसका तीसरा पेज। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है आपका मैट्रिक का जो बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, बोर्ड से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लगाना है। उसके बाद आपकी मार्कशीट आ जाएगी जो मैट्रिक की है। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है वो लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है भाई, उसके बाद आपको लगाना है अपना इंटर की मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट जिसे मार्क्स सर्टिफिकेट उन्होंने लिखा हुआ है, ये हो गया। इसके बाद अपना डोमिसाइल लगा लें। उसके बाद अपना सी फॉर्म जिसे पीआरसी उन्होंने लिखा हुआ है वो लगा दें, जिसे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फादर का डोमिसाइल आ जाएगा और उसके बाद अगर आपका सीएनआईसी है तो वो लगा दें, वरना बी फॉर्म लगा दें और आखिरी में क्या आ जाएगा, फादर का सीएनआईसी। ये हो गया आपका एक सेट कंप्लीट, ठीक है। सेकंड सेट को भी बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, लेकिन सेकंड सेट के साथ आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, उसको फिलअप करने के बाद उसकी 2 फोटो कॉपीज़ करवानी है। कितनी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसकी 2 फोटो कॉपीज़ करवाएं। एक इस सेट के साथ लगाएं जो दूसरा सेट है, एक अपने पास रख लें। एक सेट के साथ लगा दें फोटोकॉपी और एक अपने पास रख लें। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किया हुआ था किसी ने, मुझे याद है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये था कि कितने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, मैंने बता दिया 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसकी कॉपी करानी है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी चालान अभी आपको दिखाया था जो एप्लीकेशन फॉर्म से पहले लगना है, इसकी भी कॉपी करवा के उसके साथ लगा दें, ठीक है, जो कॉपी वाला फॉर्म है, बेहतर रहेगा। अच्छा, अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको क्या करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। ये भी मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा ये थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अच्छा जो थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। एक के साथ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है, एक के साथ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, और तीसरे के साथ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जहाँ पे मैंने क्या अटैच आउट किया है, सो इसे अच्छे से अटैच आउट कर देना। आपके पास जो उन्होंने दिया होगा ना वाउचर, कौन सा वाला वाउचर, जो एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी लिखी होगी, ठीक है। एक वाउचर आपका ऐसा भी होगा जिसके ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, उसको यहाँ पे अटैच आउट करना है। यूनिवर्सिटी इसी कॉपी को किस में अटैच करना था, इस सेट में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से पहले ओरिजिनल वाले से। और जो एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी है उसको यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देना, वो निकल ना जाए। अच्छा, अब इनको रखना कैसे, ये भी मेरे पास सवाल आया हुआ था। तो मैं इसे कोई भी पंच मशीन वगैरह करके नहीं रख रही हूँ, पंच वगैरह करके नहीं रख रही हूँ, कुछ आगे पीछे हो जाएगा, कुछ फट वगैरह ना जाए, तो इसलिए मैं ये तीनों जो हैं, ये एक सेट ओरिजिनल फॉर्म वाला, ये दूसरा सेट फोटोकॉपी ऑफ फॉर्म वाला, ये तीसरा सेट जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये तीनों, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐसे रख देना। जस्ट अ मिनट, मैं इसे सही कर लूँ। ये बस ऐसे रख दें, कहीं नहीं जाते अब अच्छा, यहाँ पे अच्छा मुझसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कितनी पिक्स लगेंगी, ठीक है ना। टोटल पिक्स भी आपको बताती हूँ मैं। एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, ठीक है।
एक एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने एक पिक्चर जो है वो चिपका देनी है। आप जो यूएचयू वगैरह होती है उससे चिपका दें, अच्छे से चिपक जाएगी, लेकिन थोड़ी लगाइएगा, ऐसे नहीं आपका पीछे से फॉर्म ही फट जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिनअप भी कर दिया है कि ये बिल्कुल ना निकले। उसके अलावा यहाँ पे इस छोटे से एनवलप में डाल के, ठीक है, मैंने 4 जो फोटो कॉपीज़ हैं वो भी अटैच कर दिए, यानी एक ये और 4 इस एनवलप में कॉपीज़ हैं, यानी कि 5 कॉपीज़ जो हैं मेरे एक फॉर्म पे, ओरिजिनल फॉर्म पे अटैच हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कॉपी मैंने अटैच यहाँ पे अटैच की है और 5 इसी तरह के एनवलप में डाल के मैंने रखी हैं फोटो कॉपी ऑफ फॉर्म में भी, यानी कि 5 इसमें हो गई। ठीक है, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म में मेरी पिक्चर्स और 5 पिक्स जो हैं मेरी किस में हो गई, क्या कहते हैं उसे, कॉपी, फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में भी 5 पिक्चर्स हो गई और ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म में भी 5 पिक्चर्स हो गई, यानी कि दोनों फॉर्म्स में 10 पिक्चर्स हो गई। ठीक, अब 3 पिक्चर्स आपकी फाइल पर अटैच होंगी, यानी कि आप अगर एमबीबीएस के लिए फिलअप कर रहे हैं फॉर्म तो 13 पिक्चर्स एमबीबीएस की फॉर्म के लिए और 13 पिक्चर्स ही बीडीएस के फॉर्म के लिए ही यूज़ होंगी। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अगर पिक्चर्स ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कम हो जाएंगी तो मसला हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसी तरीके से जो मैंने आपको पैटर्न बताया इसी तरीके से कीजिएगा। वैसे मैं उनसे पता भी कर चुकी हूँ, ये मैंने आपको जितने भी आंसर्स दिए हैं, जो मैंने आपको कमेंट में भी मैं आंसर देती हूँ वो भी मैं उनसे पता करके ही देती हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी के फादर जो हैं वो डेथ कर चुके हैं, अलाइव नहीं है, तो उनकी मदर का डोमिसाइल भी नहीं बना हुआ है। तो मैंने उनसे ये व्हाट्सएप पे पूछा था लम्स से। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि डोमिसाइल ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने जो एप्लीकेंट थी उन्होंने मुझे कहा था कि किसी और फैमिली मेम्बर का यूज़ हो सकता है। वो भी मैंने उनसे सवाल किया था लम्स वालों से, तो उन्होंने कहा नहीं यूज़ हो सकता, आप ऐसे कीजिए कि मदर का डोमिसाइल के लिए अप्लाई कीजिए, उसका जो टोकन मिलेगा आपको वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देना। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2 बे फॉर्म्स या 2 CNIC, यहाँ पे 2 फादर की अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC स्टेपल करना है। ठीक है, चिपकाना नहीं, स्टेपल करना है। इसके अलावा इसे भी एनवलप में डाल के रखना है 3 कॉपीज़ को। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे टिक आउट कर दीजिए कि आपने सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। और बाहर की तरफ आप क्या करेंगे, बाहर की तरफ आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिख देंगे, टैक्स सिलेक्शन सेंटर यानी लम्स, डाओ या चांद का है तो वो लिख दें, एप्लीकेशन नंबर। अच्छा, आप एप्लीकेशन नंबर कहाँ लिखा है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइड पे जो लिखा हुआ है ना वो वाला है। ठीक है, सो वो लिख देंगे। देन आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिख दें। इसके अलावा फिल वक्त तो मुझे कोई और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है जो आप लोगों ने किया हो ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के सब क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था आप में से, मुझे कमेंट आया था कि हम सिर्फ क्या एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप लोग सिर्फ एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और 13 पिक्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, सो ये भी मैंने आपको आंसर आउट कर दिया। इसके अलावा मुझे आज ही कमेंट आया था किसी की तरफ से और उन्होंने कहा था कि मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, सो आप ऐसे कीजिए कि मैंने उनसे ये बात की थी, उन्होंने कहा आपको जो टोकन मिला होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा सकती हैं। सो होप सो कि आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित रही होगी। ठीक है, आपको सीखने को मिला होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में। जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।